सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैटर स्टडी पर। दोस्तों, आपको जैसा पता है कि पिछले कई दिनों से न्यूज़ पेपर में भी आ रही है कि HCS के पेपर में जो है 32 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब 32 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। वैसे कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि 38 क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, 38, और उनमें से जो 32 हैं वो बिल्कुल डिक्टो कॉपी पेस्ट किए गए हैं, और बाकी 6 हैं जो उनके ऑप्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए हैं, बाकी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। लेकिन अब बात यह है कि जो ये 32 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये हुए हैं सी सेट के पेपर में, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, HCS का जो प्रीलिम्स पेपर होता है उसमें 2 एग्ज़ाम एक ही दिन में होते हैं। GS पेपर यानी कि जनरल स्टडीज़, और सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब GS को लेकर तो कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है किसी प्रकार की। जो भी आंसर की में ऑब्जेक्शन हो सकते हैं वो डाले जा रहे हैं। लेकिन सी सेट को लेकर एक जो है पॉलिटिकल भी एक क्वेश्चन बन गया है कि सी सेट के अंदर जो 32 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इनका असर, एक तो पहली बात तो यह है कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है इस चीज़ का। दूसरी बात कि सी सेट जो है क्वालिफाइंग है, तो क्या इसका कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा। देखिए, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। बेशक सी सेट क्वालिफाई है, यानी कि 33% वाला इसमें पास हो जाता है, लेकिन इससे जो है GS का पेपर जो है, जिससे कि कट ऑफ डिसाइड होती है, उस पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो क्या, अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि सी सेट बेशक क्वालिफाई हो, लेकिन इसका कट ऑफ पे असर क्या पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार भी कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 60+ नंबर थे। अब कट ऑफ कर देखिए, इन्होंने बताया नहीं है कितनी थी, लेकिन फिर भी अगर आइडिया मान लें कि 57 के अराउंड अगर कट ऑफ रही हो, 60+ वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सी सेट जो है क्वालिफाई नहीं हो पाया था, और वो जो है इस रेस से बाहर हो गए थे। अब क्या फ़ायदा है, देखिए आपको ये भी पता है कि सी सेट हो चाहे कोई भी पेपर हो, HCS हो या IAS हो, लोग जब भी तैयारी करते हैं, या तो तैयारी के दौरान या फिर तैयारी करते ही, शुरू करते ही एकदम से प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर करते हैं। तो इस केस में भी ये हो सकता है कि सी सेट का पेपर जो है बहुत सारे बच्चों ने रिवाइज किया हो, तो उनको तो देखिए 1 मिनट से एक जो है बेनिफिट मिल गया, क्योंकि उसमें सीधे सीधे 32 या फिर जो है 38 क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए सीधे सीधे ही, तो उनको तो सीधा फ़ायदा इस चीज़ का मिलना ही है। इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ से GS का जो पेपर है, जो कि कट ऑफ डिसाइड करता है, वो कट ऑफ जो है थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। हम एक एग्जांपल के साथ देख लें कि अगर मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये जो GS का पेपर है पास किया है। अब अगर हम ये देख लें कि अगर सी सेट में कोई गड़बड़ी ना होती, तो हो सकता है कि उनमें से 40 स्टूडेंट ही सी सेट को पास कर पाते, और 10 स्टूडेंट ऐसे होते जो GS की कट ऑफ को तो पार कर रहे हैं, लेकिन सी सेट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो वो बाहर हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, कट ऑफ जो है 1-2 नंबर और नीचे जाती है। मान लीजिए कि हम ये 50 स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर इसमें कट ऑफ जो है 60 के अराउंड आ रही है, और 60 में से अब 60 नंबर वाला स्टूडेंट जो है लिस्ट में है। अब अगर सी सेट क्वालिफाई नहीं है 10 स्टूडेंट का, तो यानी कि 50 में से वो 10 स्टूडेंट जो हैं बाहर चले गए हैं इस लिस्ट से। अब वो 40 रह गए हैं। अब जो अगले 10 स्टूडेंट लिए जाएंगे, उनके लिए जो है कट ऑफ जो है इससे नीचे जाएगी, यानी कि 59, 58। वो डिपेंड करता है कि 10 नंबर में जो है कट ऑफ कहाँ पे जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि सी सेट, जो बहुत सारे ना स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि सी सेट था, क्वालिफाइंग था, तो इससे तो कट ऑफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी GS के पेपर में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। अब देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि इस चीज़ पे हाई कोर्ट में कोई केस होगा या नहीं होगा। हो सकता है हो भी चुका हो, या फिर होने वाला हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही ज़रूर। तो अगर कोर्ट में केस गया, तो HPSC का सबसे पहला जो तर्क होगा इस चीज़ में अपने बचाव पक्ष में, वो कहेंगे कि सी सेट तो क्वालिफाइंग है, और इसी के ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इस चीज़ से ना तो कोई कट ऑफ पे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कट ऑफ तो GS का पेपर डिसाइड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सी सेट क्वालिफाई बेशक हो, लेकिन सी सेट में जब ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, तो वो GS के पेपर की कट ऑफ पे बहुत असर डालेंगे। ये बात मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से दिखा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। और ऐसा नहीं है, ऐसा पिछली बार हुआ था। पिछली बार कट ऑफ थोड़ी सी डाउन इसलिए भी चली गई थी, क्योंकि सी सेट को जो है एकदम से इतना मुश्किल कर दिया था HPSC ने। नॉर्मली जो है सी सेट का पेपर जो है पहले इतना मुश्किल नहीं आता था, पिछली बार ही इन्होंने इतना बड़ा चेंज किया था, और उस चेंज की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो GS की तैयारी तो करके आए थे, लेकिन सी सेट में अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, और उनके GS में अच्छे नंबर आने के बावजूद भी वो बाहर हो गए थे, क्योंकि सी सेट ही क्वालिफाई नहीं हो पाया।
अब की बार देखिए, दूसरी बात ये भी है कि जिन स्टूडेंट्स का पिछली बार पेपर पास नहीं हुआ था ये सी सेट वाला, वो तो उस पिछले वाले पेपर को जरूर करके आए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो तैयारी शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही उठा के देखते हैं। तो इस चीज़ का देख बेसिकली अगर हम बात करें तो बेनिफिट तो 100% मिलेगा, और बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये बेनिफिट जो है पूरे पेपर की कट ऑफ को भी प्रभावित करेगा ज़रूर। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जाकर कि ये पेपर कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर एचपीएससी को इसी पेपर के साथ अपना मेंस पेपर ले लेना चाहिए उसी के रिजल्ट के साथ। देखते हैं क्या होता है। वैसे ये मामला जो है पूरे चांसेस हैं कि हाई कोर्ट में जाएगा या फिर जा चुका है, मेरे पास इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं